हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आज जो अभी हम पढ़ने वाले हैं वो अभी हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। भारत के जो भी वॉइस रॉय रहे हैं, पिछले लेक्चर में हमने लॉर्ड मिंटो तक पढ़ लिया था, 1910 तक उनका कार्यकाल था। अब हम आगे के वॉइस रॉय के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम क्या है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1910 से 1916 तक इनका कार्यकाल रहता है। अब इनके कार्यकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी तो हमने पढ़ा फ्रेंड्स कि लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बंगाल विभाजन हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया था वो किसके कार्यकाल में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में बंगाल विभाजन को क्या किया गया था, रद्द किया गया था। और भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली में क्या हो गया था, स्थानांतरण। तो भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरण किसके कार्यकाल में हुआ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुआ। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 का आयोजन किया गया था और ये भी किसके कार्यकाल में किया गया, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में किया गया था। 1912 में एस्लिंगटन आयोग का गठन किया गया था। 1912 में एस्लिंगटन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने नागरिक सेवाओं में 25% भारतीयों की नियुक्ति की क्या की थी, बात करी थी। तो एस्लिंगटन आयोग के मतलब जो भी सिविल सेवाएं हो रही हैं, भारतीय सेवाएं, नागरिक सेवाएं हो रही हैं, उसमें 25% भारतीयों की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। 1913 में शिक्षा संकल्प प्रस्ताव लाया गया जिसके तहत सरकार ने भारत में अशिक्षा को समाप्त करने का दायित्व लिया। तो शिक्षा संकल्प प्रस्ताव किसके कार्यकाल में लाया गया, लॉर्ड हार्डिंग जी के कार्यकाल में लाया गया 1913 में। और कहा गया कि भारत में जो भी अशिक्षा है उसको क्या करेंगे, समाप्त करने का क्या लिया गया, दायित्व लिया गया। 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1914 में हमें पता है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और वो किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में माना जाता है कि हुआ था। और मदन मोहन मालवीय द्वारा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की जाती है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में की गई। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी और किसके कार्यकाल में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में हुई थी। अब लॉर्ड हार्डिंग के बाद जो अगले भारत के वॉइस रॉय आते हैं उनका नाम लॉर्ड चैम्सफोर्ड रहता है। 1916 से 1921 तक इनका कार्यकाल रहता है। अब हम जानते हैं कि होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, 1916 में की गई थी। और किसके कार्यकाल में, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में। फ्रेंड्स ये हम चीज़ें पढ़ रहे हैं कि किसके कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कौन कौन सी प्रमुखता घटनाएं घटी। अब जैसे होम रूल क्या था या कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे वो आगे चलकर जो भी इतिहास की क्लासेस लगेंगी उसमें फुल डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम क्योंकि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल की बातें पढ़ रहे हैं तो हम इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। होम रूल लीग जब हम 1916-17 में पढ़ेंगे तो क्या था, आखिर किसके द्वारा स्थापना की गई थी, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन किसके कार्यकाल में, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ। साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी 1917 में। चंपारण आंदोलन 1917, अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 और खेड़ा सत्याग्रह 1918, ये सभी महत्वपूर्ण घटनाएं किसके कार्यकाल में हुई, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई थी। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड की घोषणाएं जो भी 1917 में उन्होंने घोषणाएं की थी, भारत शासन अधिनियम 1919, रोलेट एक्ट 1919 और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ये सभी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं फ्रेंड्स। और ये सभी चीज़ें किसके कार्यकाल में हुई थी, जब भारत का वॉइस रॉय कौन था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। प्रांतों में द्वैध शासन क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम जो आया था उसी से क्या किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया 1920 में। असहयोग और खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ 1920 में। उस वक्त भारत के वॉइस रॉय कौन थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। पूना में डी.के. कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में। तो महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पूना में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, डी.के. कर्वे के द्वारा। सैडलर कमीशन की नियुक्ति की गई थी 1917 में, जिसमें 2 भारतीय सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउर
सलाउद्दीन अहमद थे। तो सैडलर कमीशन शिक्षा से संबंधित थी, तो सैडलर कमीशन की 1917 में क्या की गई थी, नियुक्ति की गई थी। एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया था, और इन्हीं के लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1 अगस्त 1920 को। अब हम अगले भारत के वॉइसरॉय के बारे में पढ़ेंगे। चैम्सफोर्ड के बाद जो आए थे वो उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग। इनका कार्यकाल 1921 से 1926 तक रहा। चौरी चौरा प्रकरण जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को, ये किसके काल में हुआ था? उस वक्त भारत का वॉइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग थे। इसके बाद असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था? चौरी चौरा प्रकरण के बाद ही क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था? रोक दिया गया था। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। एकमात्र यहूदी वॉइसरॉय जो थे वो कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। 19 केरल का मोपला विद्रोह, केरल का जो केरल में मोपला विद्रोह हुआ था वो किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ था। 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 के रॉलेट एक्ट की क्या कर ली गई थी? वापसी कर ली गई थी, खत्म कर दिया गया था। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का क्या हुआ था? भारत में आगमन हुआ था। काकोरी ट्रेन डकैती या काकोरी कांड जो कहते हैं 1925 में किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। फ्रेंड्स याद रखेंगे कार्यकाल 1921 से 1926 के बीच। CR दास, चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कौन था वॉइसरॉय? लॉर्ड रीडिंग थे। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा दिल्ली व लंदन में एक साथ कराने का निर्णय लिया गया 1923 में। अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट लाया गया। एकवर्ध समिति का गठन किया गया और इसकी अनुशंसा पर रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था। तो एकवर्ध समिति जो थी वो उसका गठन क्यों किया गया था? ताकि रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए। और उस वक्त जो वॉइसरॉय थे वो कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। पहला पृथक रेल बजट जो बनाया गया था 1924 में 25 में प्रस्तुत किया गया था। सैन्य सुधारों के लिए सैंडहर्स्ट की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। इसमें मोतीलाल नेहरू भारतीय सदस्य बने थे। तो सैन्य में सुधार के लिए सैंडहर्स्ट की अध्यक्षता में क्या किया गया था? समिति गठित की गई थी। और किस भारतीय सदस्य को इसका सदस्य बनाया गया था? मोतीलाल नेहरू को। और 1924 में ली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विचार किए गए सर्वाधिक लोक सेवा आयोग की स्थापना बिना किसी देरी के की जाए। तो 1924 में ली आयोग की रिपोर्ट आती है और इसी ली आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश पर भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जिसमें बात की गई थी तो लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की जाती है। अब हम बात करते हैं चैम्सफोर्ड के बाद अगले वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन, जिनका कार्यकाल 1926 से 1931 तक रहा। तो अगर हम बात करते हैं तो साइमन कमीशन आया, कब आया? 1928 में। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928, जिसका भारतीयों द्वारा तीव्र क्या किया गया था? विरोध किया गया था। साइमन गो बैक, ये नारा भी दिया गया था। तो साइमन कमीशन का पूरी तरीके से क्या किया गया था? बहिष्कार किया गया था, विरोध किया गया था। किसके कार्यकाल में? कौन था वॉइसरॉय? लॉर्ड इरविन थे। कांग्रेस के सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट की प्रस्तुति, तो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया 1928 में। 1928 में कौन से वॉइसरॉय का कार्यकाल रहा? लॉर्ड इरविन का। देसी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति की गई। हार्टोग बटलर समिति का संबंध किससे था? देसी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति का 1927 में क्या किया गया? गठन किया गया। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। दिल्ली विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट 1929। लाहौर षड्यंत्र केस तथा लंबे उपवास के कारण जतिन दास की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें किसके कार्यकाल में हो रही हैं? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित किया गया था। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में 1929 में क्या किया गया था? पारित किया गया था। किसके? और उस वक्त वाइसराय जो थे वो लॉर्ड इरविन थे। कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन का गठन तथा इसकी अनुशंसा पर इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई थी। तो कृषि से संबंधित कौन से कमीशन का गठन किया गया? रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। और इसी रॉयल कमीशन ने इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 1929 की क्या की थी? स्थापना की थी। और 1926 में प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित, जिसमें हड़ताल को वैध माना गया था। तो
1926 में पहला ट्रेड अधिनियम पारित किया गया था और जिसमें हड़ताल को क्या माना गया था कि वैध है भाई, जब भी ट्रेड से रिलेटेड अगर मजदूर हैं वो अपना क्या कर सकते हैं, अपनी हड़ताल कर सकते हैं। 1 अप्रैल 1930 को शारदा अधिनियम लागू हुआ था। ये विवाह की उम्र से संबंधित अधिनियम था। शारदा अधिनियम 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था, जिसमें विवाह की उम्र लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए कितनी कर दी गई थी, 14 वर्ष कर दी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ, दांडी यात्रा भी आरंभ हुई थी। किसके कार्यकाल में, इरविन के समय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया गया था। गांधी इरविन समझौता 1931 तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था और कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का क्या किया गया था, निर्णय। तो ये सारी चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं वो किसके कार्यकाल में, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुई हैं। अब हम बात करते हैं किसके कार्यकाल के बारे में, लॉर्ड वेलिंगस्टन के बारे में। तो लॉर्ड वेलिंगस्टन के कार्यकाल के बारे में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, उस वक्त जो वॉइस रॉय थे वो कौन थे, लॉर्ड वेलिंगस्टन थे। अब जिसमें कांग्रेस ने गांधी को एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जो कि 1931 में हुआ था। तो इसमें गांधी जी जो थे वो कांग्रेस का प्रतिनिधि बनाकर उनको भेजा गया था गोलमेज सम्मेलन में। 1932 में भारतीय सेना अकादमी की स्थापना की गई। भारतीय सेना अकादमी देहरादून में क्या किया गया था, 1932 में स्थापना की गई। 1932 में तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई। तो 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। पूना पैक्ट जो 1932 में किसके कार्यकाल में, लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ था, वेलिंगटन के कार्यकाल की बात रही। और भारत शासन अधिनियम 1935, ये भी किसके कार्यकाल की बात रही, वेलिंगटन के। 1935 के अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को क्या किया गया था, भारत से अलग कर दिया गया था। मतलब म्यांमार को भारत से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की क्या की गई, स्थापना की गई। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। और 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना दो लोगों के द्वारा की गई, 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अब अगर हम बात करें भारत के अगले वॉइस रॉय जो कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे। 1936 से लेकर 44 तक इनका कार्यकाल रहा। अगर हम इनके समय की बात करें तो प्रांतीय चुनाव जो थे 1936-37 में हुए थे। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी क्या की थी, सरकार बनाई थी। द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था वो किनके कार्यकाल में, लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। कांग्रेस की प्रांतीय सरकार द्वारा क्या किया गया था, त्यागपत्र दिया गया। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। कांग्रेस की त्रिपुरी संकट, सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की गई थी, स्थापना। तो त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, कांग्रेस को त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने एक स्थापना की थी, किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या की थी, स्थापना की थी त्रिपुरी अधिवेशन के बाद 1939 में। फिर मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 में, सुभाष चंद्र बोस का भारत से पलायन होना, भारत से बाहर जाना 1941 में, आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में। 8 अगस्त 1940 को वायसरॉय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया गया था। तो कब किया गया था, 8 अगस्त 1940 में। गांधी जी का पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ करना 1940 में प्रारंभ हुआ था। कार्यकाल किसका चल रहा है, लॉर्ड लिनलिथगो का, वायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो का। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 1942 तक। मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन 1943, बांटो और छोड़ो का क्या किया था, नारा दिया था। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने किसके बारे में पढ़ा है, ये सभी महत्वपूर्ण चीजें किनके कार्यकाल में हुई। वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो थे, जिनका समय जो था 1936 से लेकर के 1944 तक था। अब अगर हम बात करते हैं अगले वॉइसरॉय जिनका नाम लॉर्ड वेवेल था, ये 1944 से 47 तक रहते हैं। श्री गोपालचारी द्वारा सीसी फार्मूला प्रस्तुत किया गया था 1944 में। और गांधी जिन्ना की वार्ता जो हुई थी कि मतलब इस तरीके से क्या बात हो रही थी कि भारत और पाकिस्तान को क्या करना है, अलग अलग करना है। तो इस वार्ता का कोई भी परिणाम नहीं निकलता है, तो गांधी जिन्ना की वार्ता जो थी वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। वेवेल योजना व शिमला सम्मेलन 1945 में, द्वितीय
द्वितीय विश्व युद्ध क्या हो गया था, समाप्त हो गया था 1944 से 47 में लॉर्ड वेवल के कार्यकाल में। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 में। मिशन के सदस्य, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना सितंबर 1946। इस प्रकार के अध्यक्ष वेवेल व उपाध्यक्ष कौन बने थे, इस प्रकार से अध्यक्ष जो थे वो वेवेल को बनाया गया और उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, नेहरू को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की थी, किसके कार्यकाल में, लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। कब ये घोषणा की, तो 20 फरवरी 1947 को उन्होंने घोषणा करी थी। कौन प्रधानमंत्री थे, क्लीमेंट एटली जो थे वो प्रधानमंत्री थे कि भारत को अब क्या करा जाएगा, स्वतंत्र किया जाएगा। अब इस तरीके से अगले वॉइसरॉय जो बनेंगे वो लॉर्ड माउंटबेटन बनेंगे, फरवरी 1947 से जून 1948 तक। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम ब्रिटिश वॉइसरॉय जो थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत विभाजन के संदर्भ में बाल्कन प्लान को विचार दिया किंतु इसे स्वीकार नहीं किया गया था। तो बाल्कन प्लान किससे रिलेटेड था, भारत के विभाजन से संबंधित था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत व पारित किया। जिस तरीके से भारत में लोकसभा है उसी तरीके से ब्रिटेन में क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था और पारित किया गया था। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन 15 अगस्त 1947 को किया गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त को भारत क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। और इसी के समय लॉर्ड माउंटबेटन के टाइम पे महात्मा गांधी की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो अगले वॉइसरॉय बनेंगे वो कौन बनेंगे, राजगोपालाचारी, 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे, राजगोपालाचारी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स अभी तक जितने भी वॉइसरॉय थे उनके समय में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी या जो उनके समय में जो भी महत्वपूर्ण घटना हो रही थी उन सभी चीज़ों का हमने अध्ययन किया। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये सेशंस अच्छे लगे हों, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सेशन थोड़े भी अच्छे लगे, हेल्पफुल लगे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।